आपने कभी सुना हो तो एक वर्ड बोलते पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्पीच होता सेंटेंस, पार्ट्स होते उसके हिस्से। एक सेंटेंस के अंदर यूज होने वाले शब्दों के नाम को पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट कहते हैं। सर एक सेंटेंस के अंदर जो शब्द यूज होते हैं उसमें टोटल शब्द यूज होते हैं 8। 8 तरीके के शब्द यूज हो सकते हैं। पहला, कोई नाउन आ जाए, किसी का नाम। दूसरा, कोई प्रोनाउन आ जाए सर, नाम की जगह यूज होने वाला शब्द। मैं एग्जांपल देता चलूंगा सर, जैसे मैंने अमित लिखा, नाउन है, तो एक सेंटेंस में किसी का नाम हो सकता है। प्रोनाउन, नाम की जगह यूज होने वाला वर्ड, जैसे कि ही। हो सकता है कि नाम की जगह किसी शब्द का प्रयोग किया गया, प्रोनाउन कहते हैं उसे। एक सेंटेंस में आपके पास क्रिया आ सकती है, वर्ब आ सकती है, जैसे कि सर मैंने लिखा गो, जाना। ध्यान देते रहना बेटा। एक सेंटेंस में टोटल 8 तरीके के शब्द होते हैं सर, एक नाउन, एक प्रोनाउन। ये पेपर में जिस दिन आएगा ना सर, उस दिन बच्चा अटकता है सर। सीडीएस का पेपर देने चलेगे, हरियाणा का पेपर दोगे, स्टेट का दोगे, टीचिंग का दोगे, यहां से क्वेश्चन आता है। तो यहां पे मैंने लिखा वर्ब यानी कि कोई क्रिया, यानी कि गो। इसके बाद जस्ट नीचे आते हैं सर, अगला देखिए, नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच हमारे पास, जैसे कि एडजेक्टिव। ऐसे शब्द सर जो नाउन प्रोनाउन की पहचान करवा दे। जैसे देखिए मैंने क्या लिखा, अ बिग कार। अ बिग कार, तो यहां पे बिग क्या कर रहा है, कार की पहचान करवा रहा है सर। गाड़ी कैसी है, बड़ी है, तो गाड़ी का बड़ा होना गाड़ी की पहचान होगी सर। तो एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है। एक अगली पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है सर, एडवर्ब। ये ऐसे शब्द होते हैं सर जो पहचान करवाते हैं किसी वर्ब की। सर ये आते किसके लिए, ये अभी टॉपिक आएंगे सर आपके, अभी टॉपिक आएंगे सर, एडजेक्टिव एडवर्ब। ये आते हैं किसके लिए, जैसे किसी वर्ब के लिए आते हैं, किसी एडजेक्टिव के लिए आते हैं, ये किसी एडवर्ब के लिए आते हैं। ये पहचान करवाने वाले वर्ड है सर। पर पहचान किसकी करवाते हैं, किसी वर्ब की पहचान करवा देंगे, या फिर किसी एडजेक्टिव की पहचान करवा देंगे, या फिर किसी एडवर्ब में ही कुछ जोड़ देंगे। प्लस का मतलब जोड़ेंगे सर, या तो वर्ब में जुड़ेंगे, या एडजेक्टिव में जुड़ेंगे, या एडवर्ब में जुड़ेंगे। जैसे एक छोटा सा आज भी आएगा सर, ये आज आपके ना नरेशन के अंदर ये एडवर्ब का पॉइंट आएगा, एडजेक्टिव एडवर्ब का, वहां पे और अच्छे से समझ में आएगा सर पॉइंट। तो मैंने कहा सर पार्ट्स ऑफ स्पीच में टोटल 8 टाइप्स होते हैं, और चेक करके देखिए आपके बोर्ड पे 5 आ चुके हैं। अब मैं छठे की तरफ चलता हूं सर। छठा आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है सर, कंजंक्शन। ये ऐसे वर्ड होते हैं सर जो जोड़ने का काम करते हैं। जैसे देखिए मैंने यहां पे लिखा रोहित एंड मोहित। तो रोहित और मोहित के बीच में जो कनेक्शन दिखा रहा है वो कंजंक्शन है। नरेशन के जस्ट बाद जो टॉपिक पढ़ेंगे आप कंजंक्शन पढ़ेंगे सर। अगला पॉइंट आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, प्रेपोजिशंस। ये भी जोड़ने का काम करते हैं, तो कंजंक्शन के तुरंत बाद पढ़ाएंगे आपको प्रेपोजिशन। ये भी जोड़ने का काम करते हैं, जैसे टाइम को जोड़ देंगे। इसमें कैसे बढ़ाते हैं, एट, इन, ऑन, टू, विद, बाय, ये सब प्रेपोजिशंस हैं। ये जोड़ने का काम करते हैं, समय को, जगह को, रिलेशन दिखाएंगे, ऐसे काम होते हैं इनके। अब देखिए यहां पे आपके पास 7 आ चुके हैं, और लास्ट जो आपका बनता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में वो है इंटरजेक्शन। ये क्या होते हैं सर, अलास, अरे यार, ओह, ये वर्ड होते हैं सर। ये आपने कभी लाइफ में देखे तो अलास के साथ ऐसे एक्सक्लेमेटरी मार्क, ओह, ये सर आपके सारे के सारे इंटरजेक्शन होते हैं। तो ये टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। बहुत सारे लोग मेरे को कहते हैं सर आर्टिकल्स तो नहीं लिखा आपने यहां पर, यानी कि ए एन दा तो आपने लिखा ही नहीं। ये भी तो एक सेंटेंस का हिस्सा होते हैं बच्चों, आपको पता होना चाहिए। ए एन दा हिस्सा होते हैं डिटर्मिनर्स का, और डिटर्मिनर्स हिस्सा होते हैं बच्चों एडजेक्टिव का। तो ये आर्टिकल ए एन दा जो है वो एडजेक्टिव का पार्ट है, यानी कि वो डिटर्मिनर्स का पार्ट है, और डिटर्मिनर्स किसका पार्ट है, एडजेक्टिव का। तो इसलिए कभी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में अलग से केवल ये 8 ही लिखे जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कभी भी इसको काउंट नहीं करते, क्योंकि डिटर्मिनर्स का पार्ट है जो कि एडजेक्टिव के अंदर ही आता है।
सर ये होता है टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्लियर हुआ नहीं हुआ?